हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज है सीडीपी का पियाजे का मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी, जो कि आपके कोई भी टीचिंग एग्जाम में जैसे सुपर टेट, केवीएस, सीटेट हर साल नहीं पूछे जाते, लेकिन किसी किसी बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी थ्योरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, अब तुरंत समझ में आ जाएगी। इसमें बस 3-4 बातों को ध्यान में रखना है। ये पियाजे की मॉडल डेवलपमेंट की थ्योरी है। पियाजे की कौन सी थ्योरी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यह है पियाजे का मॉडल डेवलपमेंट का थ्योरी, जो कि पूरी कंप्लीट थ्योरी नहीं थी। इसको बाद में फिर 4 सब स्टेजेस दे करके कंप्लीट किया गया। और मॉरल डेवलपमेंट में किसकी थ्योरी ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग की जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, जो कि हम पिछली क्लास में कर लिए थे, वो पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से ही इंस्पायर था। कॉपी नहीं थी इसकी, इससे इंस्पायर होकर के वो अपना थ्योरी दिए हुए थे। तो पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये। इसमें मोरालिटी के बारे में हम पिछली क्लास में जब कोहलबर्ग का थ्योरी किए थे मॉरल डेवलपमेंट का, उसमें समझ गए थे कि सही और गलत को जो डिसाइड करने में हमारी मदद करती है, वही है मोरालिटी। सही और गलत को डिसाइड करने में, सही और गलत का जो सिद्धांत होता है, हमारे सिद्धांत जो सही और गलत को डिफाइन करती है, सही और गलत को डिसाइड करने में हमारी मदद करती है, वही है मोरालिटी। तो इसमें पियाजे बात की थी बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास कैसे होगा। तो बच्चे का जो थिंकिंग होगी, थिंकिंग, थॉट्स, और उसके जो एक्शन होंगे, एक्शन, इसका जो इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, इसी से पता चलती है कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे में कैसे होगी। आपकी जो थिंकिंग, सोच और एक्शन जो करते हैं, उसका जो अंतःक्रिया होगी, इंटरेक्शन, उसी से पता चलती है बच्चे में मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पियाजे 1932 में, 1932 में एक इंटरव्यू लिए, पूछे बच्चे सबसे कुछ क्वेश्चन, जिससे उनको पता चला कि बच्चे 2 अवस्था से होकर गुजरते हैं। वो 2 अवस्था कौन कौन सी है। तो पहला है हेट्रोनोमस मोरालिटी, परायत नैतिकता, जो कि 5 से 9 वर्ष की एज है ये। और दूसरा स्टेज है ऑटोनोमस मोरालिटी, स्वायत्त नैतिकता, जो कि 9 से 10 वर्ष की ये एज है, 9 से 10 वर्ष की एज है। ये 2 स्टेज दिए हैं पियाजे, और 2 स्टेज को ही दिए थे, उसको फिर बाद में अपडेट करके 4 सब स्टेजेस दिए गए हैं, जिसको हम बाद में समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। ये परायत नैतिकता क्या है, जिसमें बाहर से नियम, कायदे, कानून जो बता दिए जाते हैं, बच्चे उसी को मानते हैं कि ये तो फिक्स नियम है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता। अभी यहाँ बच्चे समझते नहीं है कुछ अपना, उसका खुद का कुछ, यहाँ पे ज़्यादा वो नैतिक के, मोरालिटी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जो कि उन्हें बाहर से नियम बता दिए जाते हैं, वही समझते हैं। स्वायत्त, नाम से ही पता चलता है कि स्वयं के, सेल्फ, खुद से, जो वो खुद समझने लगते हैं इसमें कि नियम बदले भी जा सकते हैं समाज में, ये सब इंटेंशन को यहाँ समझने लगते हैं। और पियाजे जानना चाहते बच्चे से 3 क्वेश्चन जानना चाहते थे कि बच्चे मोरल रूल्स के बारे में, नियम के बारे में क्या समझते हैं। बच्चे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी के बारे में क्या समझते हैं, और बच्चे न्याय के बारे में क्या समझते हैं, जस्टिस के बारे में क्या समझते हैं। तो हम इसमें देखेंगे हेट्रोनोमस मोरालिटी, परायत नैतिकता। इसमें बच्चे क्या मानते हैं
कि रूल्स जो है बदलना संभव नहीं है। इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। बदलना संभव नहीं है। किसको? रूल्स को, नियम को। रूल्स में बदलाव नहीं हो सकता। बच्चा ऐसा मानता है कि रूल्स में बदलाव नहीं हो सकता, जबकि इसमें इस ऑटोनोमस मोरालिटी में क्या होती है, 5 से 9 वर्ष की ये स्टेज है जिसमें बच्चे ये चीज समझ जाते हैं कि सही गलत कुछ नहीं होती है, सही गलत कुछ नहीं होती है। उस कार्य को डिपेंड करता है उसके इंटेंशन पे, क्या उसकी इंटेंशन रही होगी। डिपेंड करता है इंटेंशन पे ये चीज बच्चे। और इसमें क्या होता है कि रूल्स चेंज नहीं हो सकते। बच्चे इस स्टेज में मानते हैं हेटेरोनोमस में कि बच्चे रूल्स चेंज नहीं हो सकती, जबकि इसमें बच्चे समझते हैं रूल्स चेंज हो सकती है, क्योंकि हम लोग ही समाज में रूल्स बनाए हैं और जरूरत पड़ने पे उसमें बदलाव आ सकते हैं, जबकि ऑटोनोमस में बच्चे समझने लगते हैं। और तीसरी पॉइंट थी इसमें हेटेरोनोमस प्रायत नैतिकता में कि वो मानते हैं कि जो पेरेंट्स रूल बना दिए, टीचर्स रूल बना दिए, वो एक भगवान की जैसी है, वो एक भगवान की जैसी है और उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। इसमें बच्चे समझते हैं कि ये सब चीज रूल्स जो है हम लोग ही बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। चेंज इसमें है कि चेंज नहीं किया जा सकता है। भगवान की तरह, वो गॉड की तरह मानते हैं रूल्स को इसमें, जबकि वो समझते हैं चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये आप समझ गए। अब इनकी कुछ 4 सब स्टेजेस दिए गए हैं और देख लेते हैं 4 सब स्टेजेस कौन कौन सी है। इसमें बच्चे हेटेरोनोमस जो था, जिसमें बच्चे मतलब खुद के बारे में नहीं, वो बाहर से जो नियम उन्हें, जो कायदे कानून नियम जो समाज में होते हैं उसे जो ही बता दिया जाए उसे ही मानते हैं वो, कि वो चीज़ अब चेंज नहीं हो सकता, जो नियम एक बार बन गई अब उसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। वो सही और गलत नहीं जान पाते हैं, जबकि ऑटोनोमस में उसमें सही गलत वो जानने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये चीज़ हम लोग ही, समाज में जो नियम होते हैं हम लोग ही बनाए हैं और जरूरत पड़ने पे उसे बदला भी जा सकता है। यहाँ है अनोमी, पहला सब स्टेज है, पहला अनोमी, इसको हिंदी में भी अनोमी ही कहते हैं। ये 0 से 5 वर्ष की है। इसमें बच्चे ना तो नैतिक होते हैं ना अनैतिक होते हैं। इस स्टेज में ना नैतिक होते हैं ना अनैतिक होते हैं। ना नैतिक होते हैं और ना उनको पता ही नहीं है कि ये मोरालिटी है क्या, ना नैतिक होते हैं ना अनैतिक होते हैं। बच्चे अच्छे और बुरे का फर्क नहीं जानता यहाँ पे। इस स्टेज में जो 0 से 5 वर्ष की है, कितने छोटे बच्चे 0 से 5 वर्ष, जो जन्म से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं वो तो छोटे बच्चे होते हैं, तो उसे नैतिकता के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समाज के रूल्स उनको जो ही बाहर से बता दिया जाए उसी को ही वो मानते हैं। और हेटेरोनोमस जो है, यहाँ पे अगर उसे दंड मिली तो वो समझते हैं कि ये चीज, ये काम गलत है, मैं गलती किया इसलिए मुझे दंड मिली। इस स्टेज में अगर दंड मिली तो वो समझते हैं कि ये काम गलत है, और अगर पुरस्कार मिला
तो वो समझते हैं कि ये काम सही है, सही है। और ये तीसरा स्टेज है हेटेरोनोमस रेसिप्रोसिटी। ये थी 5 से 8 वर्ष की। इसमें बच्चा क्या होता है, तीसरी स्टेज है हेटेरोनोमस रेसिप्रोसिटी। इसमें वो सहयोग करना समझने लगते हैं, कोऑपरेट करना। इस स्टेज में बच्चा कोऑपरेट करने लगते हैं और किसी भी कार्य की करने के पीछे क्या इंटेंशन थी उसको भी वो समझने लगते हैं। किसी भी कार्य के पीछे जो इंटेंशन थी उसको भी वो समझने लगते हैं। यहाँ इंटेंशन और इंटेंशन को समझने लगते हैं, उसके पीछे के रीजन क्या है, और कोऑपरेट भी यहाँ कोऑपरेट भी एक सहयोग करना। ये 8 से 13 वर्ष की एज है, इसमें सहयोग करना भी समझने लगते हैं। यहाँ पे जो है ऑटोनोमस स्वायत्त, ऑटोनोमस स्वायत्त, ये 13 से 18 वर्ष की एज है। इसमें ऑटोनोमस में बच्चे खुद के सेल्फ चूजेस कर फुली रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। इसमें क्या होती है, उनको पता है कि समाज में जो नियम है वो समाज के सहमति से उसको बदला जा सकता है। समाज में जो नियम है उसे समाज के सहमति से बदला जा सकता है। समाज में नियम है, समाज के सहमति से बदला जा सकता है। ये आपके 4 सब स्टेज हैं। ऑनोमी जिसको बोलते हैं जो 0 से 5 वर्ष की है। हेटेरोनोमी अथॉरिटी जो कि 5 से 8 वर्ष की है, जिसमें बच्चा अगर दंड मिले तो लगता है वो गलत काम है। जिस काम में अगर उनको दंड मिले, डांटा जाए तो समझता है वो गलत काम है। जिसमें पुरस्कार मिले, अच्छा बोला जाए तो वो समझता है ये काम अच्छा था। वो जानते, इस स्टेज में जानते ही नहीं कि सही क्या है। उसको बस बोल दिया जाए बाहर से ये काम गलत है तो वो मानते नहीं ये काम गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। और बता दिया जाए ये चीज़ अच्छा है तो ये चीज़ अच्छा है, यही करना चाहिए, अच्छा चीज़ ही इस स्टेज में समझते हैं। उसके बाद तीसरा है हेटेरोनोमस रेसिप्रोसिटी। ये 18 से 13 वर्ष की अवस्था है। इसमें बच्चा इंटेंशन को जानने लगते हैं और कोऑपरेट करते हैं, मतलब सहयोग करना। इसमें सहयोग भी वो करने लगते हैं। और उसके बाद चौथा है ऑटोनोमस स्वायत्त। ये 13 से 18 वर्ष की अवस्था है जिसमें बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं और समाज में जो नियम है वो समाज के सहमति से उस नियम को बदला भी जा सकता है। ऐसा ये चीज वो बच्चा जानने लगते हैं। यही आपके 4 सब स्टेज थे। और दो स्टेज जो कि प्याजे ने दिए हैं वो 2 स्टेज तो आप याद रखेंगे ही। वो पहला था हेटेरोनोमस जिसको बोलते हैं परायत, हिंदी में इसको परायत बोलते हैं। आप नाम को इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी हिंदी में अलग भी दे दिए जाते हैं। और इसको स्वायत्त जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ऑटोनोमस, ये 2 को याद रखेंगे। ये सब स्टेज है जो कि बाद में दिए गए, वैसे 2 स्टेज ही दिए गए थे। जब प्याजे 2 अवस्था से बच्चा गुजरता है, बच्चा से जब 1932 ईस्वी में जब इंटरव्यू लिए गए, क्वेश्चन पूछे गए तो उनको इसी से पता चला कि बच्चे 2 सब स्टेज से गुजरते हैं। 2 स्टेज से वो कौन कौन थी, हेटेरोनोमस परायत और एक स्वायत्त, जिसमें पहले बच्चे समाज के नियम जो होते हैं उसी को मतलब मानने लगते हैं कि ये नियम फिक्स है, इसको अब चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो होता है ऑटोनोमस जिसमें बच्चे स्वायत्त, उसमें वो खुद को, स्वायत्त मतलब ये आते हैं सेल्फ, उसमें वो जानते हैं कि बदला जा सकता है, खुद की समझ आ जाती है उसमें, मोरालिटी के बारे में समझ गए। ये आपकी पियाजे की नैतिक विकास का सिद्धांत था, मोरल डेवलपमेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।